हाय फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका कोड 505 यानी पर्यावरण का। और आपकी डिमांड थी कि जो मॉडल सेट बनाए गए हैं उनके आंसर भी लाए जाएं। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका मॉडल पेपर आंसर सेट ए का है, जिसमें लॉन्ग एवं शॉर्ट वाले क्वेश्चंस थे, उनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका चार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, लघु क्वेश्चन है, उनके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संदर्भ में मूल्यों का विकास क्यों महत्व रखता है, और दो कारण भी आपको इसके बताने हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो आपके मूल्य हैं पर्यावरण में वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में मूल्यों का विकास क्यों महत्व रखता है, दो कारण बताना है। तो पहला तो आप इसको लिख सकते हैं कि मूल्य लोगों के कार्यों के प्राचल निश्चित करते हैं। वे निश्चित करते हैं कि हमें किसको अच्छा, सही या स्वीकार्य समझना है। हमारे अपने पर्यावरण भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक के साथ अन्य उन क्रियाओं द्वारा स्थापित सोच विचार के बनाए हुए मूल्य हो सकते हैं। यदि पर्यावरण के हिसाब से हम समझें तो पर्यावरण का मूल्य होता है कि उसका महत्व क्या है। चीज़, किसी भी वस्तु का प्राइस ज़्यादा होना यानी उसके महत्व को दर्शाता है। सेम उसी तरह से पर्यावरण में भी पर्यावरण का मूल्य जो है पर्यावरण के महत्व को बताता है कि ये हमारे लिए कितना महत्व है, मूल्य और महत्व। ठीक है। और पर्यावरण में हमारे जो भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक चीज़ें होती हैं उनके साथ हमें सामंजस्य स्थापित करना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण भी होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। इसको तो ऑलरेडी हम आपको समझा भी चुके हैं। आर्थिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। आर्थिक के अंतर्गत जैसे कि मनुष्य हो गया, फिर वो अपने रहने के लिए क्या करता है, जीविकोपार्जन करता है, यानी कि जिंदा रहने के लिए। फिर वो स्कूल के लिए शिक्षा अर्जन करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। सामाजिक में भी होता है, सांस्कृतिक में भी। तो इसके अंतर्गत दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा है भारत के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण भारत की धरोहर में निहित है। और ये हमें आपको अच्छी तरह से पता है कि पर्यावरण क्या है, ये हमारे लिए कितना और क्यों जरूरी है, ये हम सबको पता है। और यह मूल्य विरासत में मिला है, यानी पर्यावरण जो है हमें कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें जो है विरासत में मिला है। जो ये पर्यावरण है विरासत से चला आया है, पहले से चला आया है। पहले भी लोग कहते थे कि पर्यावरण को हमें बचाना है, यानी उसके प्रति जागरूक थे कि पेड़ को नहीं काटने देते थे। और पेड़ को ना काटने देने की वजह से चिपको आंदोलन हुआ था। वो पर्यावरण का ही एक जीता जागता मिसाल है, उदाहरण है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और ऋषि अर्थवन द्वारा लिखे गए हैं कि पृथ्वी सूत्र में पृथ्वी को माँ कहा गया है तथा सभी जीवित प्राणियों को इसके बालक कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम भी पर्यावरण को कितना महत्व दिया गया था। और भारतीय दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पृथ्वी के सभी जो वासी हैं एक परिवार की भांति हैं, यानी इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी, यानी कि भले कितने भी राष्ट्र इस देश में क्यों ना हो, सभी एक परिवार की तरह रहते हैं और एक परिवार है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके आप पर्यावरण के मूल्य को लिख सकते हैं। दो टॉपिक लिख दीजिए। और इस जैसे भारत के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण, और इसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और दूसरे वाले में और पहले वाले में जो आपका है लिख दीजिए कि मूल्य, पर्यावरण का मूल्य लिख दीजिए और इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बाल विकास में पर्यावरण के महत्व की चर्चा कीजिए। बाल विकास में पर्यावरण के क्या महत्व है। यदि बाल विकास की जगह आ जाता है प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, है ना, 1 से 5th क्लास की बात आ जाती है, तब भी इसका आंसर यही होगा। तो बच्चे निम्न रूप से पर्यावरण के महत्व को समझते हैं। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इसका जो आंसर है वो छोटा है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। सिर्फ यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, इसको आपको एक्सप्लेन करके इसको बढ़ा के लिखना होगा। जैसे आप लिखेंगे कि बच्चे निम्न रूप से पर्यावरण के महत्व को सीखते हुए समझते हैं, फिर 4 आप हेडिंग डाल दीजिए। प्रौढ़ों से अलग ढंग से वास्तविक जीवन के संदर्भ में करके देखने से, अपने आसपास तथा पर्यावरण से अपने पर्यावरण के अनुभव का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करके, ये टॉपिक डालने के बाद आप फिर एक नेक्स्ट पॉइंट उठा लीजिए, प्रौढ़ों से अलग ढंग से। इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रौढ़ों का और बच्चों का जो नज़रिया होता है पर्यावरण से बिल्कुल अलग होता है। हम यदि प्रौढ़ हैं और हम कहेंगे कि पर्यावरण बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, तो बच्चा भी यही कहेगा, लेकिन उसके साथ में उसका सवाल होगा कि क्यों नहीं काटना चाहिए। हमें पता है, उसे नहीं पता है ना कि क्यों नहीं काटना चाहिए। वास्तविक जीवन के संदर्भ में
पर्यावरण का हमारे वास्तविक जीवन का बहुत गहरा संबंध है। पर्यावरण का बहुत इम्पोर्टेंट है और एक तरह से हम सांस लेते हैं तो हमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, और जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो कौन लेता है, पेड़ पौधे ही लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हमें बताना और समझाना चाहिए। करके देखने से, यदि आप बच्चों को सिंपली कोई चीज़ समझाएंगे तो उनके समझ में बहुत कम आएगी, लेकिन करके देखने से मतलब होता है यदि आप उसी चीज़ को खुले मैदान में पर्यावरण के बारे में आप बता रहे हैं तो आप लेके जाइए, बगीचे पे लेके जाइए, थोड़ा सा ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हों, फिर बच्चों को आप वो चीज़ें बताइए तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अपने आसपास तथा पर्यावरण से बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो पर्यावरण ही कहलाता है। अपने पर्यावरण के अनुभवों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करके, ऑलरेडी सबके वीडियो डले हुए हैं और आपने वीडियो देखा भी होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु समस्या समाधान विधि की उपयुक्त चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए समस्या समाधान विधि जो पर्यावरण के अंतर्गत है। तो समस्या समाधान विधि की जो उपयुक्तता है, जैसे पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि के विकास है, तो बच्चों में बहुमुखी चिंतन को बढ़ावा देने हेतु, बच्चों में सहायता करने हेतु, समूह की प्रक्रियाओं में बच्चों को भागीदारी योग्य बनाने हेतु, और भी बहुत कुछ आप देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम की योजना बनाने के लिए शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले चरणों की सूची बनाइए। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम की जो योजना बनती है उसमें एक शिक्षक, आप एक शिक्षक है तो उसके द्वारा, आपके द्वारा पालन किए जाने वाले चरण कौन कौन से हैं उनकी सूची अब आपको बनाना है। तो शिक्षण बिंदु, जिस पाठ को पढ़ाना है उसका शीर्षक तथा मुख्य शिक्षण बिंदु स्पष्ट कर लीजिए पहले, जो लेसन आपको पढ़ाना है। फिर उसके अधिगम के जो आप पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है वो आपको निर्धारित करना है। दूसरा चरण होता है ये पाठ या पाठों के एक कड़ी के शिक्षण बिंदु तथा एक शीर्षक पर आधारित अधिगम उद्देश्य निर्धारित करना होता है आपको, किसका क्या उद्देश्य निकलेगा जो लेसन आप पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना तथा विशिष्ट अधिगम अनुक्रियाओं की योजनाएं बनानी होंगी। प्रस्तावना लेना होगा कि कौन कौन से शिक्षण अधिगम विधियां उचित रहेंगी, किसके माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि उसके समझ में आ जाए, उसकी प्रस्तावना कैसे की जाए। फिर अधिगम एवं समझ को परखने के लिए योजना कक्षाओं के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा सुविधा पूर्वक सीख रहा है या सीखने के तरीके को भली बात सहारा मिल रहा है, तो ये भी आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम की प्रेषण विधि की चर्चा करिए। ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं है पेपर में, मॉडल पेपर में, ये मैंने अलग से लिया, जैसे आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मेरी पक्षी पुस्तक जो है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन किन किन अर्थों में एक संदर्भित विषय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। संदर्भ पर्यावरण है और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को इसके लिए तैयार करता है, और क्योंकि पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान से भिन्न होता है, इसलिए पर्यावरण के समझ के हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है हमारे वहाँ के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है, यही है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या होता है, हम क्लाइमेट के बारे में भी तो जानते हैं ना, वहाँ के पेड़ के बारे में, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन के बारे में, यही आपको पर्यावरण के अंतर्गत लिखना है। मीडिया संसाधन से आप क्या समझते हैं, मीडिया संसाधनों में क्या क्या शामिल होता है, पर्यावरण अध्ययन में मीडिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है मेरे ख्याल। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं कि आज मीडिया के संसाधनों के भंडार उपलब्ध हैं। समाचार पत्र मीडिया संसाधन है जिसके माध्यम से आप जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो समाचार पत्र अपेक्षाकृत सस्ते और सब जगह उपलब्ध हैं, ये अधिगम के अमूल्य संसाधन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए तो नवाचार तरीके से शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाई जा सकते हैं। वीडियो हो गया, फिल्म्स हो गया, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सभी कक्षा में सारा संसार लेकर आने की संभावना प्रदान करते हैं। और मीडिया शिक्षण अधिगम के लोकप्रिय आसानी से उपलब्ध संसाधनों को प्रदान करते हैं। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मीडिया संसाधनों में सम्मिलित क्या क्या होता है ये देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है कि स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समाचार, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि मीडिया संसाधन का तो मतलब, या फिर मीडिया संसाधन के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है, ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं विशेष तौर पर पर्यावरण अध्ययन है, सफारी, द नेशनल जियोग्राफी, डाउन टू अर्थ, विज्ञान दर्शन इत्यादि। और चैनल जो होते हैं टेलीविजन से, द डिस्कवरी, द नेशनल जियोग्राफिक चैनल, प्लेनेट अर्थ, ट्रेवल एंड लिविंग, ये सब क्या है, ये मीडिया संसाधन ही तो है। इनको आप लिख के, इनको चाहे तो आप हेडिंग में बना के लिख सकते हैं। रेडियो संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं पर्यावरण से संबंधित होते हैं, ज्ञान भारती, विविध भारती, और पर्यावरण से संबंधित वेबसाइट, पोर्टल जो होते हैं, और दूरदर्शन तथा अन्य शैक्षिक चैनलों पर प्रसारित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम, चित्रकारी प्रदर्शनियां आदि होती हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए मीडिया का प्रयोग आप जो है किस तरह से करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित समाचार पत्र का जो कतरन यानी कटिंग जो होती है उनको आप रख सकते हैं। या परियोजना शोध कार्य में इनका यूज भी होता है।
और चैनल पत्रिकाओं का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, आप देख लीजिए इनको। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी 2005 में पर्यावरण अध्ययन में किन बातों पर बल दिया गया है, जिसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि सभी की वीडियो बने हैं, हमने सभी को इन वीडियो में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को कैसे जीवंत बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक टीचर है, उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए या उदाहरण सहित विवरण दीजिए। तो जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा शुरू हुई तो शिक्षक ने प्रत्येक बच्चे को एक कार्यपत्र यानी वर्कशीट दिया और कहा कि विद्यालय के बगीचे में जाकर कीटों के जीवन का अवलोकन करो तथा जो भी देखो उसे उस कार्यपत्र पर लिख कर लाओ। यहाँ पे इसका आंसर देखिए छोटा है, आप जब एक्सप्लेन करेंगे उसे आप बड़ा कर सकते हैं। मीता ने यह कार्य पिछले सप्ताह स्वयं विद्यालय के बगीचे के अवलोकन से तैयार किया था और यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में लगाना चाहिए। तो एक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को कैसे जीवंत बनाता है ये है, तो इसके लिए आपको यही करना होगा कि बच्चों से स्वयं एक्टिविटी करवानी होगी, स्वयं ले जाके काम करवाना होगा, वो भी कहाँ, क्लास में नहीं, क्लास से बाहर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पर्यावरण की समझ और संरक्षण एक नैतिक दायित्व है और इस संदर्भ में पर्यावरण हेतु नैतिक मूल्य का विकास अधिगम के माध्यम से कैसे किया जाएगा। तो ये हकीकत है कि पर्यावरण की समझ संरक्षण एक नैतिक दायित्व यानी सभी का दायित्व है, सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, सेव किया जाए, बचाया जाए। लेकिन जो नैतिक मूल्य का विकास होता है अधिगम के माध्यम से कैसे किया जाएगा, तो मूल्य प्रभावित करने वाली वो विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति के अवगम, अधिगम, विचार, मतों तथा व्यवहार पर समान तौर पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे दिया है, आप इसको देख लीजिए, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसको एक्सप्लेन करके इस तरह से इसे लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में शिक्षण अधिगम उचित विधि का चयन कर प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक, शिक्षण अधिगम उचित विधि का चयन प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है। इस हेतु उचित विधि का चयन किन दो घटकों पर आधारित होता है, वो आपको घटक बनाने हैं। तो जो उचित विधि का चयन आप करेंगे पढ़ाने के लिए, वो दो जो मुख्य घटक पर आधारित होता है वो है कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, यानी आप किस मेथड से, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि कथनों को परिभाषित करने के लिए लंबी चौड़ी व्याख्या की आवश्यकता होती है और ऐसे में व्याख्यान विधि ही कारगर हो सकता है। अगर आप कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, व्याख्या देना चाहते हैं, लेक्चर देना चाहते हैं, तो लेक्चर मेथड जो होता है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक व्याख्यान विधि का जो है उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। दूसरा महत्वपूर्ण घटक जिसे हम अपने शिक्षण अधिगम विधि का चुनाव करते समय ध्यान में रखना है वह है विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, क्योंकि सभी शिक्षार्थियों को बौद्धिक योग्यता यानी क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, उनकी जो माइंड होता है वो अलग अलग होता है, कैचअप करने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग तरह से वो सोचते हैं, तो उनके हिसाब से ही टीचर को पढ़ाना पड़ता है कि ऐसी एक मेथड का यूज करना पड़ता है जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। एक मेथड से ही सभी बच्चों का जो माइंड कैचअप होता है वो बिल्कुल अलग होता है, फिर उनको पढ़ाने की जो शैलियाँ होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। अब कुछ जो अधिगम शैलियाँ हैं, पढ़ाने के जो मेथड है उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, किस तरह से अलग किया जाता है। जैसे है बाएं से दाएं दिमाग से सोचने वाले बच्चे होते हैं, श्रवण, दृश्य, गति, बोध द्वारा सीखने वाले, कार्य करने वाले, सोचने वाले या सिद्धांतवादी तथा उपयोगितावादी होते हैं। पढ़ाते वक्त शिक्षण शैली जो है, मेथड जो है वो बदलते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी 2005 के विशेष संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण अधिगम के क्षेत्र की आपको चर्चा करना है। इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। कौन कौन से मेन उद्देश्य होते हैं आपका एनसीईआरटी 2005 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आपसे हर बार कह चुके हैं। और जो कुछ पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा बीच से निकल के आ रहा है यहाँ पे कि उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अध्ययन के 3 नियम कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। के बारे, के माध्यम, के लिए है सीखना सभी में और है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखना है के बारे, के माध्यम, के लिए, बस, और पर्यावरण सीखना है ये, ठीक है ना। और इसका क्षेत्र व्यापक है, ये हम सभी को पता है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका मॉडल पेपर 505 का पर्यावरण का सेट जो ए है उसका आंसर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आपका है मॉडल सेट बी है उसके आंसर का वेट करिएगा। पीडीएफ जो इसका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।